टफ। आज हम बात करेंगे पिवट टेबल्स पे। ठीक है, तो फंक्शंस pretty much we have covered. There are few other functions, basic वाले functions है कुछ, we'll talk about them at the later part. Now we'll be focusing upon the reporting side more. ठीक है, तो अभी तक जैसे हम लोग functions की बात करें तो मतलब इनिशियल लेवल पे हमने देखा था how to bring in data। ठीक है, एक बार आपके पास डेटा जाता है तो आपको उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं, तो वहां पे आपको फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती है। एंड वंस यू हैव डन दोस ट्रांसफॉर्मेशंस, उसके बाद फिर आपको रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग में सबसे बहुत ही इफेक्टिव मैकेनिज्म है, बहुत ही इफेक्टिव टूल है, दैट इज पिवट टेबल, बिकॉज दे आर डायनामिक इन नेचर, पहली चीज। एंड दे हेल्प यू टू समराइज डेटा। ठीक है, तो रिपोर्टिंग का मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपको चार्ट्स बना के दिखाना है, या आपको कुछ यू नो यू हैव टू पुट some visualization। ठीक है, it's not always about visualization or charts or descriptions. Sometimes simple summarization is also a type of report that is required। कि ठीक है, मेरे पास डेटा आ रहा है अलग अलग स्टेट्स का, अलग अलग सेंटर्स का, I just need a summarized number for all the centers, for all the regions and all those stuff. So pivot table is very helpful in summarizing your data, and it's a dynamic tool. और पिवट टेबल के साथ एक बहुत ही अच्छी खास बात है, ठीक है, that it stores your data। I mean, the only tool that actually stores data, एक्सेल की बात करें अगर, तो तुम्हारा यहाँ पे डेटा का एक कॉपी बनता है पहले, उसके बाद उसके ऊपर कोई भी कैलकुलेशन होता है। एंड दैट हैज इट्स ओन प्रोज, दैट हैज इट्स ओन कॉन्स। प्रोज इसलिए क्योंकि अगर मान लो तुमने किसी डेटा सेट पे पिवट टेबल बनाया है, ठीक है, तो पहली चीज जैसे मैंने बोला कि वो एक कॉपी बनाता है। तो अगर तुम्हारे डेटा में, या डेटा मान लो गलती से डिलीट भी हो गया, तो भी यू कैन स्टिल सी द पिवट टेबल। ठीक है, या लिंक जो था, लिंक ब्रेक हो गया, बिकॉज पिवट टेबल ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे मेरे पास एक वर्कबुक है, मैं इसमें पिवट टेबल बनाना चाहता हूँ तो डेटा इसी में रखूँ। समझा, द डेटा सेट इज सो ह्यूज कि हम पिवट टेबल और डेटा एक साथ नहीं दिखाते, हम डेटा पे पिवट टेबल बना करके किसी और वर्कबुक में डाल देते हैं। ठीक है, तो यू कैन सी द पिवट टेबल विदाउट द डेटा। हो सकता है डेटा बहुत ह्यूज है, 14 सॉरी 4 GB 5 GB का डेटा है तुम्हारे पास। ठीक है, और दैट काइंड ऑफ फाइल अगर तुम एक्सेल ही खोलने जाओगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, समटाइम्स इट कैन क्रैश, वो सब इश्यूज हो सकते हैं। तो एक बार हम पिवट टेबल बना करके दूसरे फाइल में डाल देते हैं, एंड वी जस्ट कीप ऑन प्लेइंग अराउंड विद दैट पिवट टेबल, क्योंकि एक बार जब पिवट टेबल तुमने किसी और फाइल में बना दिया, वहां पे वो डेटा तो है नहीं, यू जस्ट सी द समरी शीट। ठीक है, बट अगेन जैसे मैंने बोला कि ये डेटा को कॉपी बना के रखता है, तो अगर पीछे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, आपको कंसिस्टेंटली रिफ्रेश करना जरूरी है, वरना वो पिक नहीं करता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स लुक हाउ टू क्रिएट अ पिवट टेबल। तो ये मेरे पास डेटा है। ठीक है, डेटा तो हमने देखा होगा पहले भी, वीलकअप भी जब हम कर रहे थे, तो वी हैड दिस काइंड ऑफ डेटा। ठीक है, टेरिटरी दिया हुआ है, कस्टमर दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, देयर इज सेल्स वैल्यू 2 साल का। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे टेरिटरीज हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अगर कोई उनसे बोलता है कि नहीं मेरे को बताओ टेरिटरी वाइज टोटल सेल्स क्या रहा, ठीक है, जनवरी 2018 में। अब अहमदाबाद अकेले इतना सारा सेल्स दिया है, ठीक है, इसका टोटल मेरे को करना पड़ेगा। पहली चीज तो मेरे को अभी पता ही नहीं कि टोटल टेरिटरीज कितनी है। ठीक है, अगर मान लो मैं मैनुअली निकालने जाता तो पहले मेरे को एक एक करके टेरिटरी पहले निकालना पड़ता कि कौन कौन सी टेरिटरीज हैं, फिर उसका सम एफ वगैरह लगाते हैं हम। ठीक है, बट पिवट टेबल मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू। तो करते कैसे हैं? अच्छा, पिवट टेबल बनाने से पहले एक चीज ध्यान में रखना, कोई भी डेटा पे अगर तुम पिवट टेबल बना रहे हो, ठीक है, इट शुड हैव हेडर्स एवरीवेयर। कहीं पे भी हेडर मिसिंग नहीं होना चाहिए, वरना वो पिवट टेबल बनाने नहीं देता है। ठीक है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू डेटा शुड हैव हेडर्स इन ऑल द कॉलम्स। नहीं है तो खुद से डाल लो। उसके बाद डेटा सेलेक्ट करना है हमें। ठीक है, एंड आप इंसर्ट में जा सकते हो, इंसर्ट पिवट टेबल, और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ पे बनाना चाहते हो, डू यू वांट टू क्रिएट इट ऑन, ये तो खैर जो हमने डेटा सेलेक्ट किया है वो है। एंड देन इफ यू वांट टू क्रिएट इट ऑन अ न्यू वर्कशीट और एन एग्जिस्टिंग वर्कशीट, ठीक है, इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट एन वी। ऑल्ट एन वी, दैट विल गिव यू द एग्जैक्ट सेम डायलॉग बॉक्स। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे को एक अलग शीट पे चाहिए। ठीक है, ओ सॉरी, न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे अगर करना चाहोगे तो तुम साइड में कहीं पे जहाँ पे खाली स्पेस हो वहां पे ले सकते हो, बट आई एम क्रिएटिंग इट ऑन अ डिफरेंट शीट इन द सेम
workbook. I am not creating in a different workbook. You can copy this into a different workbook, but at this point of time I'm creating it in the same workbook. तो ये आ गया मेरे पास. अब पिवट टेबल बनाने के लिए देखो यहाँ पे मेरे पास पिवट टेबल फील्ड्स आ रहा है पहली चीज. देन यू हैव 4 डिफरेंट ब्लॉक्स ओवर हियर. फिल्टर्स है हमारे पास, कॉलम्स है, रोज है, वैल्यूज है. ठीक है. नाउ अगर तुम ध्यान से देखो ये फील्ड आइटम्स जो हैं, दीज आर नथिंग बट द हेडर्स, जो हमारे कॉलम हेडर्स थे. और यहाँ पे फिल्टर्स का कुछ काम होता है, कॉलम्स का कुछ काम होता है, रोज का कुछ काम होता है, वैल्यूज का कुछ काम होता है. ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट. बट जो भी आएगा वो हम ऊपर से ये फील्ड्स पुल करके ही इन 4 बॉक्सेस में फिल करेंगे. ठीक है. फिल्टर इज बेसिकली यूज टू रेस्ट्रिक्ट डेटा. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे तुम कहते हो कि नहीं मेरे को एक पर्टिकुलर टेरिटरी का ही डेटा देखना है. सो आपने जैसे फिल्टर में इसको पुल किया, ड्रैग एंड ड्रॉप है, सिंपल प्लेन सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप. आपको कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं करना है. देयर इज नो टेक्निकल एस्पेक्ट रिक्वायर्ड ओवर है. टेरिटरी पुल कर लिया. अब जैसे आप टेरिटरी पुल करोगे यहाँ पे आपके शीट में टेरिटरी आने लग गया है ड्रॉप डाउन के साथ. ड्रॉप डाउन इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज है. अभी क्या है कि अभी मैं एक एक करके सिंगल वैल्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट इफ यू वांट टू सेलेक्ट मल्टीपल वैल्यूज आप यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स कर सकते हो. यहाँ पे आपको मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करने का ऑप्शन है. अब ये क्या करेगा, डेटा रेस्ट्रिक्ट करेगा. एज इन कि मैं बोल रहा हूँ अहमदाबाद और रांची का ही डेटा चाहिए, मतलब आगे जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाली जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्ट होगा अहमदाबाद और रांची के लिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉलम वाइज में कस्टमर्स को देखना चाहता हूँ, मैं कॉलम में डाल देता हूँ कस्टमर्स को. यू कैन सी सारे कस्टमर जितने भी थे उनका नाम यहाँ पे आ जाता है. और दिस इज गोइंग टू बी अ डिस्टिंक्ट लिस्ट. आपको यहाँ पे कोई भी रेपिटेशन नहीं दिखेगा. इवन दो डेटा में रेपिटेशन हो, इट इज ओनली गोइंग टू शो यू द डिस्टिंक्ट यूनिक लिस्ट, बट कॉलम वाइज, बिकॉज मैंने ये कॉलम में डाला है. प्रोडक्ट को उठा करके मैं डाल दे रहा हूँ रोज में. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग इज वी आर गेटिंग अ मैट्रिक्स जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स रो में है और कस्टमर जो है कॉलम्स में. ठीक है. वी हैव द मैट्रिक्स इन प्लेस. मेरा डेटा स्ट्रक्चर बन चुका है. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, फिल्टर रोज और कॉलम्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए ही होते हैं. दे आर नॉट गोइंग टू समराइज योर डेटा. कोई भी कैलकुलेशन आप इन 3 बॉक्सेस के थ्रू नहीं करते हो. यू जस्ट क्रिएट योर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द समरी शीट दैट यू वांट टू शोकेस. अब आते हैं बात वैल्यूज की. अब देखो वैल्यूज में सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा ही जा सकता है. अगर आप टेक्स्ट वैल्यूज डालते हो इट विल ओनली शो काउंट ऑफ दोज वैल्यूज. ठीक है. बिकॉज टेक्स्ट पे आप कैसा प्लस माइनस नहीं कर सकते, सम एवरेज ये सब कुछ नहीं कर सकते. बट एनीवेज अभी क्या है मेरे पास यहाँ पे, मेरे को चाहिए क्या, सेल्स चाहिए जनवरी 18 का. ठीक है. तो जनवरी 18 को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके वैल्यूज में डाल रहा हूँ. एंड यू कैन सी ये मैट्रिक्स इसने फिल कर दिया है. तो फॉर एग्जाम्पल बिल कॉम्प में, बिल कॉम्प का सेल हुआ था आयशर को, आयशर को सेल किया गया था 20,923 रुपए का. ठीक है. ये जनवरी 2018 का सेल्स है. और ये सिर्फ और सिर्फ आपका अहमदाबाद और रांची के लिए. अगर मैं ऑल कर दूंगा इसको, द नंबर्स आर गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है. कैन सी. और जहां जहां पे जो जो एप्लीकेबल है, जरूरी नहीं है जैसे बिल कॉम्प जेसीबी को नहीं बेचा गया जनवरी में, तो ये ब्लैंक आ रहा है. ठीक है. वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है. सो दिस इज ऑल एंड ऑल एक बेसिक, अगर मैं बात करूं जो पिवट टेबल का बेसिक है कि आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है. अब इसमें क्या क्या हम वेरिएशंस कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द वेरिएशंस. तो पहली चीज है कि यहाँ पे आप जैसे सम देख रहे हो, राइट, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप सम ही लो. ठीक है. इफ यू वांट यू कैन यू नो चेंज. यहाँ पे आप वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाओगे, ये जो ड्रॉप डाउन आप बन रहा है इस पे आप क्लिक करो, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाओ. यू कैन सी देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, वैल्यू, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट. ठीक है. तो कुछ स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस है. जैसे मान लो मैं एवरेज देखना चाहता हूँ, एंड नॉट जस्ट सम एंड एवरेज इंडिविजुअली, बट साथ में देखना तो आप यहाँ पे बार बार पुल करके जितने भी आप अलग अलग कैलकुलेशन देखना चाहो आप लगा सकते हो. ठीक है. अभी के लिए मैं कस्टमर्स को हटा दे रहा हूँ फॉर अ बेटर विजिबिलिटी. एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास जनवरी 18 का सम और जनवरी 18 का एवरेज आ गया है. ठीक है. अगर आप ग्रैंड टोटल्स नहीं देखना चाहते हो, यू कैन जस्ट राइट क्लिक ओवर हेयर, पिवट टेबल ऑप्शंस में जा सकते हो आप, और यहाँ पे आप टोटल्स एंड फिल्टर्स हटा दोगे अगर, तो आपके ग्रैंड टोटल्स हट जाएंगे. ठीक है. यू जस्ट वांट द डेटा. आप अगर इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहो तो, अच्छा, जब भी पिवट टेबल बनता है देखो यहाँ पे मेरे पास होम, इंसर्ट, डेवलपर तक टैब आ रहा है. जैसे ही मैं पिवट टेबल पे क्लिक करूंगा आपको 2 और टैब्स दिखते हैं, एनालाइज एंड डिजाइन. ठीक है. डिजाइन में यू कैन यहाँ से भी आप ग्रैंड टोटल्स हटा सकते हो. ठीक है. रिपोर्ट लेआउट चाहो तो चेंज कर सकते हो. विल टॉक अबाउट दैट.
सब टोटल्स मोस्ट, और अभी सब टोटल्स दिखाऊंगा जब यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज आएंगी। बाकी मेजरली मैं जो दिखाना चाह रहा था कि आप यहाँ से इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, ठीक है, द वे इट इज रिप्रेजेंटेड, कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है। और यहाँ से चेंज करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप मैनुअली जाके उसको कलर करोगे, ठीक है, मान लो आप खुद से जाकर के कुछ फॉर्मेट डाल देते हो सर्टेन नंबर्स पे या सर्टेन कॉलम्स पे, जैसे ही वो रिफ्रेश होगा इट इज गोइंग टू बी रिमूव्ड। जबकि ये जो आप फॉर्मेट डालोगे, दिस इज समथिंग विच इज स्पेसिफिक टू द पिवट टेबल, तो आप कितनी बार भी रिफ्रेश कर लो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, अभी रिफ्रेश की बात हुई तो रिफ्रेश कहाँ से होता है, तो एनालाइज में आप जाओगे, एनालाइज में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है रिफ्रेश करने का, ठीक है। रिफ्रेश से होता यही है कि जो बैकएंड डेटा है जिसपे ये बना है वो अपडेट हो जाएगा। अब जैसे मैंने ये वाला शीट का डेटा उठाया था, ठीक है, सेलेक्ट करके, तो ये जो भी डेटा था, ठीक है, ये चेंज हो सकता है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, बट यहाँ पे वो चेंजेस तभी रिफ्लेक्ट होंगे जब आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, ठीक है, वंस यू डू अ रिफ्रेश। तो रिफ्रेश बेसिकली इस पर्टिकुलर के लिए है, रिफ्रेश ऑल, पूरे शीट में जितने भी पिवट टेबल्स हैं सबको एक साथ अगर आप रिफ्रेश करना चाहो, ठीक है, तो उसके लिए होता है। अच्छा, बैकएंड डेटा, अगर मान लो तुमको पिवट टेबल दिया हुआ तुम उसका बैकएंड डेटा देखना चाहते हो, वेयर एग्जैक्टली इज द बैकएंड डेटा, आप चेंज डेटा सोर्स पे जाओ। चेंज डेटा सोर्स में आपको वो डेटा सेट दिखाता है कि एग्जैक्टली क्या डेटा सेट हुआ है, यूज हुआ है। अगर आप इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हो, मे बी आपने कुछ नया कॉलम ऐड किया है या नए रोज ऐड हुए हैं, तो यू कैन ऑलवेज डू दैट, आप यहाँ से चेंजेस ये कर सकते हो, ठीक है। इंसर्ट स्लाइसर पे आएंगे, स्लाइसर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, सिलेक्शन, अगर आप पूरा पिवट टेबल सेलेक्ट करना चाहते हो यहाँ से, फिर आप कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी मारोगे तो क्या होगा कि पूरा पूरा पिवट टेबल जो है along with all the settings वो कॉपी हो जाता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ डेटा कॉपी होगा, ये पूरा पूरा पिवट टेबल along with the settings कॉपी हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और क्या चीजें हैं, इंसर्ट स्लाइसर, इंसर्ट टाइमलाइन इज स्पेसिफिकली फॉर डेटा जहाँ पे आपके पास एक डेट का कॉलम है स्पेसिफिकली। यहाँ पे हमारे पास डेट्स हैं लेकिन वो अलग अलग कॉलम में दिए हुए हैं, एक सिंगल कॉलम में नहीं, तो हम यहाँ पे टाइमलाइन अभी इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपके डेटा में एक सिंगल कॉलम है जिसमें डेट्स पड़े हैं तो आप टाइमलाइन भी इंसर्ट कर पाते हो। एक स्लाइसर जैसा ही बनता है, एक ड्रैग, मतलब एक आपको एक बार मिलेगा जिसमें आप ड्रैग कर सकते हो टाइमलाइन। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट फील्ड आइटम एंड सेट। अब यहाँ पे जैसे मैं कुछ भी डेटा डाल रहा हूँ, चाहे फिल्टर की बात हो, चाहे कॉलम्स की बात हो, रोज की बात हो, वैल्यूज की बात हो, ठीक है, सारा कुछ डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, बस इसने वो जो हमने वैल्यूज में सम बोला है या एवरेज बोला है वो करके दिया है, ठीक है। बट अगर कोई मेरा कस्टम कैलकुलेशन है जो मैं इसमें डालना चाहता हूँ, राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे को क्वार्टर वन का सेल्स चाहिए 2018। ना क्वार्टर वन सेल्स इज जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जनवरी फरवरी मार्च दिया हुआ है, बट अगर मैं इसको लेके आऊं, ठीक है, और ग्रैंड टोटल डाल भी दूं, तो भी ये मेरे पास रो वाइज सम करके नहीं दिखा रहा मेरे को। रीजन बीइंग कि ये तीन अलग अलग कॉलम्स हैं, तो वो तीन अलग अलग कॉलम्स को एक एंटिटी की तरह ट्रीट नहीं करता। सम तभी हो सकता है जब ये सब एक सिंगल एंटिटी हो। अगर यहाँ पे जैसे कस्टमर था, कस्टमर उठा करके अगर मैं डाल दूंगा तो वो कस्टमर का सम दिखाएगा, क्योंकि कस्टमर एक सिंगल एंटिटी है, उसके भले अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं। तो हाउ टू गेट दिस, अगर मेरे को फर्स्ट क्वार्टर का सेल्स चाहिए, दिस इज अ कस्टम सेल्स, तो हम क्या करते हैं, फील्ड आइटम सेट पे जाएंगे, कैलकुलेटेड फील्ड आ रहा है यहाँ पे, कैलकुलेटेड फील्ड विल हेल्प यू टू क्रिएट योर कस्टम कैलकुलेशन। तो मेरे को क्या चाहिए, क्वार्टर वन सेल्स, QTR1 2018, नाम दे दिया मैंने इसको, एक सिंगल कॉलम चाहिए मेरे को, और फंक्शन या फॉर्मूला क्या होना चाहिए, जनवरी 18, यहाँ पे थोड़ा मैनुअली लिखना पड़ेगा, प्लस February 18 प्लस March 18, ठीक है, एंड दिस विल गिव यू सम ऑफ क्वार्टर 1 2018। सो इवन दो मेरे पास वो कैलकुलेशन अवेलेबल नहीं था, बट यूजिंग माय कस्टम कैलकुलेशन आई एम एबल टू क्रिएट दिस, ठीक है, सो दैट इज कैलकुलेटेड। अच्छा, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है वैल्यू फील्ड सेटिंग में अगर आप जाओगे तो देयर आर फ्यू अदर थिंग्स, फॉर एग्जांपल शो वैल्यू एज,
और शो वैल्यू एज में आप देखोगे अभी तो नो कैलकुलेशन है, आई कैन रिप्रेजेंट दिस एज अ परसेंटेज ऑल्सो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर्स का ही आप शोकेस करो, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये इस तरीके से आ गया है। अच्छा, अगर मान लो मेरे को इस पे सॉर्ट करना है, आई वांट टू सॉर्ट इट आउट, तो यहाँ पे रो लेवल में अगर आप जाओगे, यहाँ पे सॉर्टिंग के ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, सॉर्ट ए टू जेड, सॉर्ट जेड टू ए, एंड सॉर्ट मोर ऑप्शन। अगर आप सॉर्ट मोर ऑप्शंस पे जाओगे, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। से मैं डिसेंडिंग में जा रहा हूँ। पहली चीज है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे मेरे को सॉर्ट करना नहीं है, मेरे को किस पे करना है, सम ऑफ क्वार्टर 18 20 20, मतलब कोई भी एक तुम सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मान लो जनवरी 18 पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओके किया। आप देख सकते हो अभी सबसे ज्यादा परसेंटेज वैल्यू जो है वो ऊपर आ गई है, राइट। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर भी राइट क्लिक करके सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कर दिया जैसे मैंने, तो ये वैल्यू अभी चेंज हो गई। इस पर्टिकुलर कॉलम पे सॉर्ट करना है, राइट क्लिक करके लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, ये सॉर्ट हो गया। अगर यहाँ पे सॉर्ट करना है ए टू जेड, मेरे को प्रोडक्ट्स उस पर्टिकुलर ऑर्डर में देखना है, तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। ऑल्सो क्या किया मैंने, मैंने मैनुअली उठा करके मार्च हो गया या फरवरी हो गया, इसमें क्या करना होता है आपको, जैसे आप बॉर्डर पे जाओगे, ठीक है, यहाँ से आप इसको ड्रैग कर सकते हो उठा करके। तो अगर आप अपने से, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर कस्टम वे में देखना चाहते हो कॉलम्स को, तो आप उठा उठा के उसको रिप्लेस भी कर सकते हो। अच्छा, अब आते हैं, जैसे मान लो मेरे पास प्रोडक्ट दिया हुआ है, टेरिटरी दिया हुआ है, ठीक है, टेरिटरी मेरे पास फिल्टर में है, यहाँ पे हमने बात कर ली सेलेक्ट मल्टीपल या सेलेक्ट सिंगल, जो भी करना चाहते हो आप। मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर को उठा के डाल दे रहा हूँ प्रोडक्ट के नीचे। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट ऊपर है और कस्टमर नीचे है, ठीक है। तो एक्सपैंड इन कोलैप्स में जाके मैं कोलैप्स एंटायर फील्ड कर दे रहा हूँ प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे मेजर ग्रुप हो गए हैं और उसके अंदर में आपको कस्टमर्स की वैल्यू दिख रही है, ठीक है। तो ये इसलिए आता है क्योंकि हायरार्की इस तरीके से, अगर मान लो कस्टमर ऊपर कर दिया तो कस्टमर फिर मेन हो जाएंगे। यहाँ से आप एक्सपैंड और कोलैप्स कर सकते हो पूरा, अगर आपको एक्सपैंड करना है, पूरा कोलैप्स करना है। तो आप किसके बेस पे या किसको सुपर ग्रुप पे रखना चाहते हो? डू यू वांट टू हैव अ सुपर ग्रुप ऑफ customers which are then broken down and shown in the form of products, या आप प्रोडक्ट को सुपर ग्रुप में रखना चाहते हो which is then broken down and shown in the form of individual customers, ठीक है। so you get that option, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैं चाहता तो हूं कि दोनों एक साथ आए, लेकिन अलग अलग कॉलम है, आई डोंट वांट कि एक के नीचे एक देखना है। तो फिर हम क्या करते हैं, डिजाइन में अगर जाओगे, ठीक है, रिपोर्ट लेआउट में, अच्छा छोड़ो यहाँ से नहीं देखते, राइट क्लिक करो इस पे, पिवट टेबल ऑप्शंस में अगर आप जाओगे, यहाँ पे डिस्प्ले में आता है आपके पास क्लासिक पिवट टेबल। ये क्या करेगा, अब जैसे यहाँ पे मेरे पास बॉश का डेटा तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट जो उसके अंदर में आ रहा था वो अलग से आएगा। इवन दो अभी भी सुपर ग्रुप कस्टमर का ही है, कस्टमर ओपन करूंगा तो ही मेरे को प्रोडक्ट्स दिखेंगे, बट ये तो अलग अलग कॉलम है। सो एग्जिस्टेंस इज नॉट डिमिनिश्ड, एग्जिस्टेंस आपको क्लियर कट दिखेगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो बॉश का, पहली चीज है डेटा यहाँ, मतलब बॉश यहाँ पे पूरा लिखा हुआ नहीं आ रहा। दूसरी चीज, यहाँ पे बॉश का टोटल आ रहा है। अगर आप बॉश का टोटल नहीं चाहते हो और बॉश को यहाँ पे रिपीट कराना चाहते हो, ठीक है, व्हाट वी डू इज वी गो टू कस्टमर फील्ड्स। पहली चीज यहाँ पे है सब टोटल, ठीक है, अगर आप सब टोटल को नन कर दोगे तो ये जो बॉश टोटल ऐसे करके आ रहा है ना, ये सब टोटल हटेंगे। सी, यू कैन सी, इसको मैं अभी एक्सपैंड कर देता हूँ, पूरा पूरा एक्सपैंड एंटायर फील्ड। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे ये रिपीटेड फॉर्म में दिखे, बॉश पूरा ऐसा फिल्ड अप फॉर्म में आए, तो फील्ड सेटिंग में जाकर के लेआउट एंड प्रिंट में रिपीट आइटम लेबल्स, ओके, ठीक है। नाउ यू हैव अ प्रॉपर लिस्ट। और ग्रैंड टोटल अगर आपको हटाना है, आप यहाँ से ग्रैंड टोटल्स हटा सकते हो, ठीक है। तो नहीं हटा, नहीं हटा, एक सेकेंड, ऑफ, यप।
सो आप हायरार्की भी दिखा सकते हो एक के नीचे एक, या फिर आप साइड बाय साइड दिखा सकते हो, ठीक है। देन फिर सब टोटल हटा दिया हमने एंड रिपीटेशन करा दिया, ठीक है। ना बिफोर टॉकिंग अबाउट स्लाइसर, यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी टेरिटरी है, ठीक है, टेरिटरीज के यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 टेरिटरी है। व्हाट इफ आई वांट टू सी द डेटा ऑफ ऑल दी 6 टेरिटरी इन 6 डिफरेंट शीट्स। अभी क्या है कि अगर मान लो मेरे को अहमदाबाद का देखना है तो मैं अहमदाबाद सेलेक्ट करूंगा तो ये अहमदाबाद का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मेरे को बैंगलोर का देखना है ऐसे करके मैं एक एक करके सिलेक्ट करते जाऊंगा तो सबका इंडिविजुअली आएगा। बट आई वांट टू सी इट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट रिपोर्ट्स। अगर वो चीज करनी है तो या तो मैं एक एक करके शीट बनाऊं, फिर उसको कॉपी पेस्ट करूं, फिर यहाँ पे जाके टेरिटरी में सिलेक्शन करूं कि ठीक है अभी अहमदाबाद सेलेक्ट किया था फिर बैंगलोर ऐसे करके। बट इतना मैनुअल वर्क ना करके हमारे पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाओगे एनालाइज में, ऑप्शंस में, देयर इज समथिंग कॉल्ड शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। तो ये क्या करता है, आपने जिसके बेसिस पे फिल्टर लगाया हुआ है उसके बेसिस पे पेजेस ब्रेक डाउन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल टेरिटरी है, अभी तो टेरिटरी का हमें पेज ब्रेक डाउन करना है। जैसे ही देखो मैंने ओके किया, यू कैन सी अहमदाबाद, बैंगलोर, दिल्ली सबका अलग अलग शीट बन गया ऑटोमेटिकली। कॉपी भी कर दिया, सिलेक्शन भी दे दिया इसने, ठीक है। परफेक्ट। अब मान लो मैं कहता हूँ कि मेरे को स्पेसिफिकली कुछ एक कस्टमर्स का देखना है और वो सब पे फिल्टर होना चाहिए। जैसे बॉश का मेरे को सारे पे देखना है या डीएलएफ का मेरे को सारे पे देखना है। अब या तो मैं क्या करके यहाँ पे जा करके सेलेक्ट करूँ, ठीक है, काम बढ़ गया मेरा, डीएलएफ 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 ऐसे करके मैं सेलेक्ट करता जाऊँ, ठीक है। या फिर देयर इज अनदर ऑप्शन दैट वी कैन चूज। जो ये मल्टीपल पिवट टेबल्स हैं, ठीक है, एक सिंगल पिवट टेबल को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर फिल्टर है, या फिर यहाँ पे जाके तुम कॉलम्स में जाकर के वो पर्टिकुलर फिल्टर उठा सकते हो। बट व्हाट इफ आई वांट टू कंट्रोल मल्टीपल पिवट टेबल्स विथ वन पर्टिकुलर फिल्टर। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है कि आपको मल्टीपल पिवट टेबल्स को एक साथ कंट्रोल करना है, सो दैट इज एग्जैक्टली वेयर स्लाइसर कम इनटू प्लेस। कि भाई ये रहा स्लाइसर। स्लाइसर अगर आप इंसर्ट करोगे, जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दे रहा हूँ स्लाइसर, और मैं कह रहा हूँ कि स्लाइसर जो है वो मेरे को कस्टमर के हिसाब से चाहिए। ओके, अभी ये जो स्लाइसर बना है, ठीक है, अभी जैसे मतलब मैंने बॉस सेलेक्ट किया तो बॉस तो यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा अभी भी। तो अभी एक छोटा सा चेंज और करना बाकी है इसमें। इसको अगर मैं हटा दूं, इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन में जाओगे तो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आप कौन कौन से पिवट टेबल के साथ इसको एसोसिएट करना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे सिलेक्शंस करने पड़ेंगे एंड द मोमेंट यू सेलेक्ट दिस आप आपको अब सब जगह पे इसका इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। बॉश सेलेक्ट किया, बॉश बॉश दिल्ली कोलकाता हर जगह पे आपको बॉश दिखेगा, ठीक है। ठीक है, so that is how slicers can affect your pivot tables. So pretty much sums up what exactly we do with pivot tables. Major हमारा जो focus होता है that is to represent the data। फिर हम ये 2 3 एडवांस फीचर्स इसमें डाल सकते हैं to make our pivot table more interactive, ठीक है। Now रिपोर्टिंग में जैसा मैं बोल रहा था, ठीक है, कि पिवट टेबल कैन बी वन ऑफ द वेज टू समराइज योर डेटा एंड शो इट टू योर क्लाइंट, बट चार्ट्स एंड विजुअलाइजेशंस फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इग्नोर भी नहीं कर सकते उसको बिकॉज ऑब्वियसली बात है
अच्छा, क्यों चार्ट्स इंपॉर्टेंट है इस पे अगर मैं बात करूं, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव चार्ट्स? ठीक है, एक सेकंड के लिए हम प्रोडक्ट हटा देते हैं, कस्टमर भी हटा देते हैं, टेरिटरी ले लेता हूं मैं नीचे। I have all the 6 territories in place। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च का डेटा है, क्वार्टर हटा दे। नाउ ये कैलकुलेशन के फॉर्म में इसको नो कैलकुलेशन करते हैं। नाउ इफ आई वांट टू सी, ठीक है, कि कौन से टेरिटरी में कंटिन्यूअसली सेल्स बढ़ा है या कौन से टेरिटरी में कंटिन्यूअसली सेल्स घटा है, डेटा मेरे पास है। ठीक है, बट वन गो में देख करके बता पाना मुश्किल है कि कहाँ पे बढ़ा, कहाँ पे घटा, कहाँ पे बढ़ा फिर घटा। ट्रेंड एनालिसिस नंबर्स के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई विजुअलाइजेशंस आर इंपॉर्टेंट। पहली चीज कि रीड करना ज्यादा आसान होता है विजुअलाइजेशन को। दूसरी चीज, जो विजुअलाइजेशन है वो इंसान ज्यादा टाइम तक याद रख सकता है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स या ग्राफिकल चीजें हमें ज्यादा टाइम तक याद रहती है। सो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन योर पर्पस ऑफ कन्वेइंग इट टू द यूजर। यूजर को इजीली रीड भी हो जाए और उसको ज्यादा टाइम तक याद भी रहे कि अच्छा ये दिखाया था इसने, ये ट्रेंड दिखाया था। सो इवन दो डेटा मेरे सामने है, ठीक है, मेरे को इस पे एक विजुअलाइजेशन बनाना पड़ेगा। ऑल्सो बिना टेबल का विजुअलाइजेशन नहीं बना सकते। ठीक है, इवन दो इट एक तरीके से समझ सकते हो या कह सकते हो कि चार्ट्स आर जस्ट एन एनहांसमेंट ऑफ द टेबल्स या समरी रिपोर्ट्स दैट वी हैव प्रिपेयर्ड। ठीक है, सो व्हाट डू वी सेलेक्ट आवर डेटा। ठीक है, ये डेटा हमने सेलेक्ट करना है। ऑल्ट एन सी, ऑल्ट एन वी से पिवट टेबल आता है, ऑल्ट एन सी, सी फॉर चार्ट, उससे आपका चार्ट आता है। एम प्रेस किया और ये मेरे चार्ट की लिस्ट आ गई। सो यू कैन इधर टेक अ कॉलम चार्ट, यू कैन इधर टेक अ लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, जैसा लेना चाहो। ठीक है, नॉर्मली ट्रेंड्स को हम लाइन चार्ट से दिखाते हैं, तो हम एक लाइन चार्ट लेते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है। टेरिटरी वाइज हर एक महीने का सेल्स है। ठीक है, आई मीन से अगर मेरे को मंथ वाइज ट्रेंड देखना है अलग अलग टेरिटरीज का, लॉजिकली यहाँ पे नीचे में मेरे पास मंथ्स आने चाहिए थे और मैं जो भी टेरिटरीज है हर एक टेरिटरी का एक अलग लाइन ले सकता था। यहाँ पे भी इसने उल्टा किया है, लाइंस पे दिखा दिया है मंथ्स को और नीचे टेरिटरीज आ रही है। सो व्हाट आई कैन डू इज, इस पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे आप सेलेक्ट डेटा पे जाओ, स्विच रोज एंड कॉलम्स। द मोमेंट यू डू इट, अब देखो ऐसा नहीं है कि स्विच रो एंड कॉलम सिर्फ चार्ट पे हुआ है, यहाँ डेटा भी स्विच हुआ है, which again gives emphasis on the fact stated that without tables you cannot create charts। ठीक है, अगर टेबल में वो चीज है उस तरीके से है तो ही वो चार्ट पे रिफ्लेक्ट होगा। एनी काइंड ऑफ थिंग दैट यू वांट टू डू विद द चार्ट, इट हैज टू रिफ्लेक्ट ऑन द टेबल फर्स्ट। खैर, अब तुम देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ये प्रॉपर ट्रेंड दिख रहा है मेरे को, जैसे रांची का जो ट्रेंड है कि पहले घटा फिर बढ़ा, बट ओवरऑल जो टोटल सेल्स रहा है वो बाकी सारी टेरिटरी से हमेशा ऊपर रहा है। ठीक है, इन ऑल द मंथ्स ये हमेशा से ऊपर चला है। अगर तुमको एक स्पेसिफिक को सर्च करना चाहते हो, जैसे यहाँ टेरिटरी मैं अहमदाबाद के लिए बोल रहा हूँ, आई वांट टू सर्च आउट फॉर अहमदाबाद, तो अहमदाबाद का पहले बढ़ा फिर घट गया। मान लो मल्टीपल तुम मैच करना चाहते हो, अहमदाबाद और बैंगलोर को एक साथ चेक करना चाहते हो, बैंगलोर में पहले घटा फिर बढ़ा एंड दे आर ऑलमोस्ट एट द सेम प्लेस। सेल्स की बात करें अगर मार्च 18 के एंड पे, दे डिड ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स, बट द ओनली डिफरेंस बीइंग बैंगलोर घट के बढ़ा है और अहमदाबाद बढ़ के घटा है। ठीक है, सो एज यू कैन सी ट्रेंड एनालिसिस बिकम सो इजी विद विजुअलाइजेशंस, है ना? तो विजुअलाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कि हर जगह पे आप सिमिलर काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन बनाओगे। ठीक है, देयर आर सर्टेन जनरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, रूल्स तो नहीं बोलूंगा बट देयर आर सर्टेन जनरल प्रैक्टिसेस। अच्छा, उसके पहले एक और चीज की, टेबल आपने यहाँ पे बनाया है, मैंने यहाँ पे चार्ट क्रिएट कर दिया, यू कैन ऑलवेज, सॉरी, आप अपना चार्ट जो है यहाँ से हटा के कहीं और चिपका सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेटा उसके साथ अभी भी हमेशा वो मर्ज ही रहेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज।
कोई भी शीट पे आप जाकर के अपना चिपका सकते हो। से फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पार्ट आप सिर्फ पिवट चार्ट्स के लिए रखना है, दिस इज नोन एज पिवट चार्ट, क्योंकि हमने ये पिवट टेबल पे बनाया है। अगर एक नॉर्मल टेबल पे बनाया होता तो वी वुड हैव कॉल्ड इट अ नॉर्मल चार्ट, ठीक है। पिवट चार्ट और चार्ट में कोई खास फर्क नहीं होता, सिर्फ ये है कि वो बैक एंड डेटा क्या यूज कर रहा है। अगर एक नॉर्मल टेबल है दैट इज अ नॉर्मल चार्ट, अगर वो पिवट टेबल यूज कर रहा है दैट इज अ पिवट चार्ट, प्लेन एंड सिंपल। और से सपोज चार्ट्स की अगर हम बात करें, देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। जैसे आप देख सकते हो दिस इज चार्ट टाइटल, देन फिर डेटा लेबल्स, ये जो नंबर्स लिखे हुए आते हैं इनके ऊपर। अभी ये दिस इज अ बार चार्ट, ठीक है, सॉरी कॉलम चार्ट। बार चार्ट आपका हॉरिजॉन्टल होता है, दिस इज अ कॉलम चार्ट। ये लेजेंड कहते हैं हम जिस भी कलर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कलर का क्या कौन सा कलर को कौन से लेवल के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दैट इज शोन इन लेजेंड। उसके बाद फिर उसका जो हेडर है उसको चार्ट टाइटल कहते हैं हम, ठीक है। डेटा लेबल्स और नंबर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं, देन फिर ये आपका कॉलम्स है, ठीक है, चार्ट कॉलम्स। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, जनरल प्रैक्टिस क्या कहती है कि अगर आपके पास टाइम सीरीज है दिखाने के लिए, ठीक है, टाइम सीरीज के केस में जैसे यहाँ पे हम टाइम सीरीज दिखा रहे हैं, नीचे यहाँ पे मंथ्स आ रहे हैं, हम जनरली लाइन चार्ट यूज करते हैं। बट यहाँ पे कॉलम चार्ट यूज किया हुआ है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इट्स अ जनरल प्रैक्टिस कि आप डेट एंड टाइम्स या टाइम लाइन्स दिखाना चाहते हो तो आप नीचे वो पर्टिकुलर टाइमलाइन लेते हो, अपना जो भी आपका फील्ड है या आपका जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका वाई एक्सिस में जाएगा, और उसका ट्रेंड आप लाइन चार्ट से शो करो, ठीक है, जनरल प्रैक्टिस। अगर आपको मल्टीपल फील्ड्स का कंपैरिजन दिखाना है, ठीक है, तो आप कॉलम चार्ट या फिर बार चार्ट यूज कर सकते हो। इफ यू प्रेफर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल तो आप कॉलम चार्ट पे रख सकते हो, अगर बहुत सारे ऐसे वैल्यूज हुए तो ये काफी लंबा खींचेगा। बट इफ यू प्रेफर वर्टिकल स्क्रॉल, कि आपको वर्टिकली स्क्रॉल करना है, तो आप बार चार्ट प्रेफर कर सकते हो क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करेगा। पाई चार्ट जो होता है जब हमें परसेंटेजेस में शो करना है, ठीक है, पाई चार्ट इज स्पेसिफिकली यूज टू शो वैल्यूज फॉर परसेंटेजेस, और वहां पे एक ही फील्ड आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप मल्टीपल फील्ड्स नहीं उठा सकते हो, पाई चार्ट का वो रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, और यहाँ पे अगर तुम देखना चाहो, ठीक है, चार्ट्स में और क्या क्या है हमारे पास, मतलब दीज आर वन सम ऑफ द बेसिक चार्ट्स जो हम जनरली यूज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे चार्ट हो सकते हैं, ठीक है, नए नए चार्ट्स आते रहते हैं, ऐड ऑन होते रहते हैं, या फिर अगर आप कोई विजुअलाइजेशन टूल यूज कर रहे हो जैसे टैबलू हो गया, पावर बीआई, वहाँ पे आपको बहुत ही एडवांस लेवल के चार्ट्स मिलते हैं, ठीक है। बट एक्सेल में भी हम बेसिक बेसिक चार्ट्स बना सकते हैं, काफी टाइम हम कस्टम चार्ट्स भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो राइट नाउ विल सी सम ऑफ द चार्ट्स। तो एक तो ये सिंपल चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, ये बनाया कैसे है, तो यहाँ पे मेरे पास नाम और सेल्स दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, प्लेन एंड सिंपल अगर मैं बात करूँ तो। सो ऑल्ट एन सी, एम प्रेस किया एंड यू कैन चूज कॉलम चार्ट चाहिए, लाइन चार्ट चाहिए, यू कैन चूज ऑन योर ओन। अच्छा, चार्ट जो कॉलम चार्ट है, ठीक है, उसमें भी एक क्लस्टर्ड कॉलम होता है, एक स्टैक्ड कॉलम होता है, ठीक है, और एक 100% स्टैक्ड होता है, ठीक है। दिस इज हेल्पफुल जब आपके पास मल्टीपल बाइफर्केशन हो, ठीक है, या फिर चलो अभी जैसे इसमें दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे तुम देख सकते हो हर एक एजेंट का ये अलग अलग आ रहा है, ठीक है। जब मैं स्टैक्ड करूंगा तो हर एक एजेंट को वो एक साथ दिखा रहा है एक सिंगल कॉलम में, टोटल सेल्स क्यूमुलेटिव फॉर्म में। और 100% स्टैक जो होता है वो सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखाता है। अच्छा, यहाँ पे एक 2D रिप्रेजेंटेशन भी है, एक 3D रिप्रेजेंटेशन भी है, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन चूज द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो। 3D रिप्रेजेंटेशन में कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, बस देखने में थोड़ा सा ज्यादा अपीलिंग लगता है, बिकॉज यू गेट अ सेंस ऑफ डेप्थ। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे नंबर्स पे। अच्छा, जैसे ये मैंने बना दिया, अब इस पे मेरे को इंडिविजुअल एलिमेंट्स कुछ कुछ दिखाने हैं। सो आई गो टू फॉर्मेट, ओ सॉरी डिजाइन, यहाँ पे आपके पास ऐड एलिमेंट आता है, चार्ट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जैसे मान लो अभी चार्ट टाइटल आ रहा है, तुम चार्ट टाइटल को तो चेंज कर सकते हो खुद से, मैं यहाँ पे पहले लेबल्स दिखाना चाहता हूँ, तो वी गो टू डेटा लेबल्स, और एज यू कैन सी इसने यहाँ पे डाल दिए कॉलआउट्स। से आई वांट टू शो एक्सेस, तो आ ही रहा है, ठीक है। अगर तुम नहीं चाहते दिखाना या हटाना चाहते हो, यू कैन रिमूव, ठीक है।
या अगर एक्सेस को आप जा करके खुद से कस्टमाइज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, टिक मार्क्स कैसे दिख रहे हैं, अगर आपका इंटरवल्स चेंज करना है आपको, ठीक है, लेबल्स चेंज करने हैं, यू कैन चेंज। ठीक है। लेजेंड्स बेसिकली कि आप का कलर कॉम्बिनेशन कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको तुम कहाँ रखना चाहते हो, राइट में रखना चाहते हो राइट में रख सकते हो, लेफ्ट में रखना चाहते हो लेफ्ट में रख सकते हो, हटाना चाहो हटा सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है। एक्सेस टाइटल अगर देना चाहो दे सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक्सेस टाइटल ले लेता हूँ। आई कॉल इट सेल्स। ठीक है। सो दैट वाज नॉर्मल कॉलम चार्ट। ठीक है, इसी पे तुम लाइन चार्ट बना सकते हो, बार चार्ट बना सकते हो। तो लाइन चार्ट बनाओगे तो इस तरीके से आएगा। खैर, लेट्स टॉक अबाउट पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के लिए जैसे मैंने बोला सिंगल वैल्यू होना चाहिए, एंड नेम सेल्स दिया हुआ है यहाँ पे। यू गो टू इंसर्ट, यू गो टू recommended charts एंड यू टेक अ पाई। तुम चाहो तो एक 3D पाई भी बना सकते हो। ठीक है, तो 3D पाई लुक्स अ लिटिल मोर अपीलिंग। अच्छा, इसका जब मैं लेबल लेके आऊंगा ना, द मोमेंट यू टेक अ डेटा लेबल ओवर हेयर, बाहर ले लिया मैंने, अब इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट डेटा लेबल। तो फॉर्मेट डेटा लेबल में तुम्हारे पास एक परसेंटेज का ऑप्शन आता है, वैल्यू चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना तो नहीं, मत छोड़ भी सकते हो। अ, एक सेकेंड में फिर से ऐड करता हूँ डेटा लेबल्स आउटसाइड एंड फॉर्मेट डेटा लेबल, यप, परसेंटेज। तो दैट हेल्प्स यू टू क्रिएट योर परसेंटेज। अच्छा, ये जो पीछे में मेरे पास आ रहा है डेटा, दिस इज नोन एज चार्ट एरिया। चार्ट एरिया अगर खाली खाली तुमको पसंद नहीं आ रहा, यू कैन राइट क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन फिल दैट ऑल्सो। फॉर्मेट चार्ट एरिया,